हाय, दिस इज़ इशिता। वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया, एकदम मस्त। आज मैं आ चुकी बहुत सारे दिनों के बाद फिर से आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करने के लिए। तो आज हम स्पेसिफिकली हमारी थोड़ी बातचीत चलेगी क्लास 9 के स्टूडेंट्स के साथ। पहले मुझे बताइए आप सब कैसे हो? एकदम बढ़िया हो या नहीं? एक्साइटेड हो या नहीं? अपने नए क्लासेस के लिए, नए सेशन के लिए रेडी हो या नहीं? नए सेशन तो सब कुछ शुरू हो ही चुके होंगे और किसी किसी के शुरू होने वाले होंगे, बट कीप दैट एंथुजियाज्म एंड एक्साइटमेंट विद इन यू। ओके, तो जीत हमारी तो फिक्स है, लेकिन हमें कुछ कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम हमारे क्लास को, हमारे जो नए सेशन में जो शुरू होने वाले हैं उसको एकदम मक्खन की तरह चला सकें, है ना। तो आज का वीडियो बहुत ही रॉ होने वाला है एंड पूरे मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे होने वाला है। दिस इज़ फॉर 9th ग्रेडर्स, माई क्यूट क्यूट लिटिल 9th ग्रेडर्स। तो क्या चल रहा है आपके दिमाग में? थोड़ा टेंशन, थोड़ा डर, या फिर फुल ऑन एक्साइटमेंट एंड जोश? अगर जोश है तो उसे एंड तक बनाए रखना है। ओके, सो अगर आपको अपना टाइम सेव करना है, अगर आपके पास अभी बहुत कुछ करने को है एंड यू जस्ट क्लिक ऑन दिस वीडियो एंड वांट सेव योर टाइम, देन स्विच टू 1.5x। यस, एंड मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ये आज का वीडियो शॉर्ट एंड क्रिस्प रहे। सो 9th ग्रेडर्स, टेंशन हो रही होगी आई गेस, थोड़ी सी टेंशन, है ना, क्योंकि अभी जो 8th to 8th to 9th मूविंग जो बच्चे हैं उनको एक बहुत ही बड़ा स्विच देखने को मिलेगा। आई गेस जिन लोगों का सेशन शुरू हो चुका है वो लोग इसको फील कर रहे होंगे कि उनको 8 से 9 में आने के बाद उनको बहुत ही एक डिफरेंस देखने को मिल रहा है इस 8th और 9th में, और एक बहुत बड़ा स्विच भी हम इसे कह सकते हैं। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स है अबाउट टाइम मैनेजमेंट, अबाउट योर सिलेबस एंड अबाउट योर बुक्स एंड एवरीथिंग। वो सब जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। वी विल कवर ऑल दिस पॉइंट्स टुडे इन दिस वीडियो, सो वॉच टिल एंड। क्लास 8 बहुत ही ईजी थी टू बी ऑनेस्ट। क्लास 8 में आपका सिलेबस उतना ज़्यादा था नहीं एंड बहुत मैनेजेबल सिलेबस होता था, राइट। एंड आप टीचर्स के साथ पूरा फेमिलियर हो चुके थे कि हाँ ये टीचर ऐसा पढ़ाती है, वैसा पढ़ाती है। बेसिकली जो टीचर्स थे आपका स्कूल में ही आपका काम चल जाता था। आप ट्यूशन बहुत कम बच्चों के आप देखते होंगे जाते हो, लेकिन अभी आप जैसे क्लास 9 में आते हो आपको ये पता चलता है कि आपको ट्यूशन लेना भी बहुत ज़रूरी पड़ जाएगा, है ना, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। एंड कुछ कुछ स्कूल्स में टीचर्स जो होते हैं वो उतना अच्छा आपको नहीं पढ़ा पाते, या फिर आपको उन टीचर्स से समझ में नहीं आते। क्योंकि जब आप क्लास 9 में आते हो आप देखोगे कि आपके बहुत सारे टीचर्स चेंज हो चुके हैं, है ना। सब्जेक्ट लाइक फॉर ईच सब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट्स भी थोड़ा बढ़ जाता है, मतलब कम भी होता है, बढ़ भी जाता है, टू बी ऑनेस्ट। जैसे कि हम साइंस अगर ले तो क्लास 8 तक तो आपका साइंस एक ही सब्जेक्ट होता था, बट जैसे ही आप क्लास 9 में आए तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो हो गया। तब आपको पता चलता है कि आपका कौन से एरिया में ज़्यादा इंटरेस्ट है एंड स्टफ, राइट। तो आप ज़्यादातर देखोगे कि आपको अभी ट्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको शायद स्कूल से उतना समझ में नहीं आ रहा होगा। यू मस्ट बी कमिंग टू यूट्यूब टू अंडरस्टैंड सम टॉपिक्स एंड सम चैप्टर्स, राइट। तो आपको जो सिलेबस होता है वो और भी लाइक कंसेप्ट हैवी और डिटेल होने लगता है, स्पेशली आप साइंस और मैथ्स में देखोगे। और जो चैप्टर्स होते हैं वो मतलब सरफेस लेवल के नहीं होते, वो आपको डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है एंड एप्लीकेशन चाहिए होती है। फिर आपका जो NCERT, आप देखोगे आपके बुक्स भी सारे चेंज हो गए। क्लास 8 में जो आपके बुक्स थे अभी आप वो बुक्स यूज़ नहीं कर रहे हो, अभी आप NCERT यूज़ कर रहे हो। NCERT क्या है? NCERT जो हमारा टेक्स्ट बुक है उसे हमारा एकदम दोस्त बना लेना है, ठीक है। तो NCERT आपका सब कुछ है। NCERT ही आपका पेपर का बेस होने वाला है, ये आप जान लीजिए। बाकी जो भी आप रिसोर्स बुक्स या फिर रेफरेंस बुक्स के लिए मत दौड़िए, पहले आप अपना NCERT को पूरा आपको क्लियर करके रखना होगा। यू हैव टू स्टिक टू देम, स्पेशली फॉर साइंस एंड सोशल साइंस। आपका इंग्लिश के लिए भी NCERT बहुत ही काम आने वाला है। बेसिकली जो अभी आपको अपना यू हैव टू स्टार्ट बिल्डिंग द हैबिट ऑफ रीडिंग थ्योरी प्रॉपरली इंस्टेड ऑफ जस्ट मेमोराइजिंग। अभी आपका जो रटिफिकेशन वाला जो होता है फैक्टर, वो आपका काम नहीं आने वाला है, ऑनेस्टली बोल रही हूँ। क्लास 9 इज़ गोइंग टू बी अ बिट टफ बिकॉज दिस इज़ योर फाउंडेशनल ईयर एंड नाउ योर फाउंडेशन फॉर क्लास 10 बेसिकली बिगिन्स। You have to be well prepared for it and I'll prepare you for it। तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी है आपको सब जानना है ताकि आप कुछ भी मिस आउट ना करो। अभी आपका क्वेश्चन पेपर्स का प्रैक्टिस करना, आपका सैम्पल पेपर्स का प्रैक्टिस करना, वो बहुत ही मैटर करता है। आपको सिर्फ बुक से पढ़ना नहीं है, आपको सिर्फ थ्योरी पढ़ना नहीं है, आपको प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करके भी देखना है कि आपको क्वेश्चन आपसे बन रहे या नहीं है। टॉपिक जो मैंने अभी पढ़ा था, कल परसों पढ़ा था, क्या वो टॉपिक सभी मेरे से बन रहे या नहीं, वो सारी चीज़ें आपको
जानना है और समझना है, क्योंकि जब आप पेपर्स और क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपको पता चलेगा, आपका स्ट्रेंथ आपका वीकनेस पता चलेगा, एंड दैट विल बी अ गेम चेंजर फॉर यू। एंड जब भी आपका लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर्स होता है, अपने सीनियर से मांगिए कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आपको दे दो, तो आपको एक पैटर्न पता चलता है जिससे आप एग्जाम का पैटर्न समझते हो। क्योंकि अभी आपका क्लास 9 का जो पेपर वो तो स्कूल वाला ही सेट करेगा, राइट। आपका स्कूल से ही वो पेपर आएगा, तो आपको स्कूल का एग्जाम का पैटर्न भी समझना होता है, ताकि सो दैट यू कैन एस इन योर एग्जाम्स, फाइनल एग्जाम्स, योर assessments and midterm and final exams, half year exams and everything। अभी आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत ही क्रूशियल होने वाला है, क्योंकि क्लास 8 तक तो आप मज़े मज़े में सब कुछ कर लेते थे एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ कर भी, लेकिन अभी आपको क्लास 9 में एग्ज़ाम से एक दिन पहले सब कुछ मगअप करके नेक्स्ट डे जाके उल्टी नहीं कर देना है हर चीज़ एग्ज़ाम पेपर में, नहीं। आपको पूरा बारीकी से हर एक चीज़ पढ़ना होगा पूरा साल, ताकि आप जाके एग्ज़ाम में अच्छे से आप लिख सको, अच्छे से परफॉर्म कर सको एग्ज़ाम में। क्योंकि आप अगर आप रट्टा मार के चले जाओगे, आप आंसर्स लिख भी दोगे, आपको मार्क्स मिल भी जाएगा, तो आपको क्या वो नॉलेज मिला? नहीं, आपने सिर्फ उसको याद किया और आपने उसे जाके बस लिख दिया, विच वॉज ऑफ नो यूज़। क्योंकि बाद में आपको ये सारे कंसेप्ट भी बाद में आपको चाहिए होंगे, जो कि आपको तो पता ही नहीं होगा, क्योंकि आप बस रट्टा मार रहे थे, है ना। You have to focus on some smart study methods, techniques which will help you throughout। बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स होते हैं, आपने उनके बारे में ज़रूर सुना होगा, एंड इफ़ यू वांट अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन इट, प्लीज़ लेट मी नो, आई विल बी वेरी हैप्पी टू मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन सम स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स मेथड्स। अभी जो आपका ये जो 3 मेन सब्जेक्ट है, टू बी ऑनेस्ट सारे सब्जेक्ट ही आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जो मेन सब्जेक्ट्स हैं 3, साइंस, मैथ्स एंड एसएसटी, यानी कि सोशल साइंस, या ये थोड़ा एक्स्ट्रा अटेंशन डिमांड करेगा। आपको थोड़ा टाइम इन तीनों को ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो थोड़ा बढ़ जाता है। इन क्लास 9 में अगर आप देखोगे तो मैथ्स का जो सिलेबस होता है वो थोड़ा सा टफ भी लगने लगता है, क्योंकि आप ऐसे कुछ टॉपिक्स से आपकी मुलाकात होती है जो शायद आपने सुनी भी नहीं होगी, एंड आपको बहुत सारा मतलब प्रैक्टिस करना पड़ेगा मैथ्स के लिए। सो साइंस में आपका जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री है वो और भी कंसेप्चुअल हो जाएगा, राइट। एंड यू हैव टू फोकस ऑन डायग्राम्स एंड प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग फॉर बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जहाँ पे आप सिर्फ रट्टा मार के हर चीज़ ख़त्म कर दोगे, नहीं। फिर मैथ्स में आपको फॉर्मूलाज को इग्नोर एकदम भी नहीं करना है, और आपको रेगुलरली ऑन अ रेगुलर बेसिस आपको मैथ प्रैक्टिस करनी होगी। लास्ट मिनट में मैथ नहीं होगा बेटा, एकदम भी नहीं होगा। आपको पूरे साल बैठ के हर रोज़ एटलीस्ट 2 घंटे और एटलीस्ट 1 घंटा आप मैथ्स को दो, ताकि आपका ऐसा कुछ ना हो कि अच्छा ये टॉपिक में से बन ही नहीं रहा है, एग्ज़ाम के एक दिन पहले आपने किताब खोला, फिर देखा अरे यार ये टॉपिक तो मेरे को आता ही नहीं है, फिर आप उसको छोड़ के चले गए, वही आ गया टॉपिक। नहीं, आपको भी कुछ भी इग्नोर नहीं करना है, आप जितना कर सकते हो आपको उतना करना होगा। टू गिव यू 100% दिस टाइम, एंड यू हैव टू डू वेल। मैं आपको प्रेशराइज एकदम भी नहीं करी किसी चीज़ के लिए भी, बट व्हाट आई वांट टू टेल यू इज़ दैट कि अभी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें मतलब क्लास 9 में आपको बहुत कुछ ऐसे अलग लगने लगेगा, राइट। सो उसके साथ डील करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हम उसे कैसे डील करें। जैसे कि मैं अभी आपको बोल रही हूँ कि साइंस, मैथ्स और सोशल का जो हमारा जो सिलेबस है वो थोड़ा सा अभी हैवी होने लगता है, और आपको डीप अंडरस्टैंडिंग उसके लिए चाहिए होती है क्लास 9 में, बिकॉज सिंस इट्स योर फाउंडेशनल ईयर, आपको हर चीज़ बेसिक से सिखाई जाने वाली है। तो इसलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विथ एवरीथिंग इन एवरी सब्जेक्ट। देन एसएसटी में आपका जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी होता है वहाँ पे आपको एक स्टोरी टेलिंग स्टाइल लर्निंग जो है वो आपको you need that, basically you need that style of learning to make them interesting। क्योंकि हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट होती है किसी लोगों को बोरिंग लगती है, लाइक टू बी ऑनेस्ट इट्स नॉट बोरिंग, बट बोरिंग लगने लगती है एट अ पॉइंट। सो टू मेक इट इंटरेस्टिंग आपको अपनी टेक्निक्स आपको खुद ही मतलब सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा कि आपको पढ़ने में कैसे मज़ा आता है, आप कैसे अपने पढ़ाई को और भी इंटरेस्टिंग और पढ़ने लायक बनाते हो। सो राइट नाउ अभी आपको खुद एकदम सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा टाइम बेस्ट है, आपके लिए कौन सा स्टडी टेक्निक, स्टडी मेथड बेस्ट है। सो वो सब भी आपके ऊपर भी डिपेंड करता है बहुत हद तक। फिर जो होता है हमारा प्रोक्रेस्टिनेशन, यार कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, और कभी कर लेंगे, वो और कभी वो परसों वो कल कभी नहीं आने वाली है। अभी सही तो अभी ही करना है। वो जो कहावत है ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, तो उस कहावत को एकदम घोल के पी जाओ। क्योंकि क्लास 9 जो है ना वो
लाइक धीरे धीरे शुरू तो होती है लेकिन विद टाइम वो इंटेंस होने लगती है. सो प्लीज़ डोंट डिले स्टडीज़ थिंकिंग इट्स ईजी. आपको ईजी बनाना होगा. ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत टफ है, बट समझना भी होगा एंड आपको प्रॉपर टाइम भी देना होगा ताकि आपको ईजी लगे. आपको डे वन से ही कंसिस्टेंट रहना होगा. इवन इफ़ यू स्टडी जस्ट अ लिटिल डेली, थोड़ा थोड़ा करके आप हर रोज़ अगर पढ़ोगे, या आपने हर किसी को कहते हुए सुना होगा कि आपको थोड़ा थोड़ा करके हर रोज़ पढ़ना है. ये गलती मैंने भी की थी और मुझे पता है इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं. एंड नाउ यू हैव टू मेंटेन बैलेंस. नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑनेस्टली. आपको समरी नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, और आपको खुद के नोट्स बनाना भी बहुत ज़रूरी है. ऐसा नहीं है कि आपको कोई नोट्स दे रहा है, आप उसको ही पढ़ रहे हो, उसको ही हो गया एंड डन. नो, आप खुद समझ के जब आप खुद नोट्स बनाओगे ना, इट विल बी रियली अ वेरी स्मार्ट स्ट्रैटेजी ऑनेस्टली. ठीक है, आपको अभी ऐसे कुछ कुछ चीज़ें जिनके ऊपर आपको फोकस भी करना ज़रूरी होता है बैलेंस नोट्स के लिए. हैव टू फोकस ऑन कीवर्ड्स, फॉर्मूलाज, फ्लो चार्ट, माइंड मैप्स, डायग्राम्स एंड सो मेनी मोर थिंग्स. मैं ऐसी भी डेडिकेटेड वीडियो इन सारी चीज़ों के लिए लेकर आऊँगी. सो प्लीज़ डोंट टेस्ट. Now let's come to the 9th point, that is you have to take breaks and stay mentally strong. देखो ये सारी चीज़ ना सोच के खुद को मेंटली फिजिकली एकदम आपको खुद को अपनी तबीयत को ख़राब नहीं करना है. एज आई ऑलवेज से दैट हेल्थ शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी. तो आपको अपने मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ पे भी बहुत हद तक ध्यान देना होगा. सो प्रेशर जो है वो बहुत ही ज़्यादा लगने लगेगी, बट यू डोंट हैव टू पैनिक. ओके, देयर आर पीपल अराउंड यू, देयर योर पेरेंट्स. आपके पास आपके पेरेंट्स है, आपके सिबलिंग्स, आप उनके साथ बात कीजिए. मेक योर सेल्फ काम जब आपको लगता है प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है. यू डोंट हैव टू पैनिक. इट्स ऑल अबाउट स्मार्ट स्ट्रैटेजीज. आपको स्मार्टली काम करना होगा. आप जितना हार्डवर्क आपका बहुत ज़रूरी है क्लास 9 में, बट अगर आप स्मार्ट वर्क करोगे तो आप और भी अच्छा करोगे. ओके, सो आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोलना चाह रही हूँ. एंड आफ्टर ऑल यू हैव टू स्टे काम, यू हैव टू टेक ब्रेक्स एंड डोंट लेट वन बैड टेस्ट डिमोटिवेट यू. कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए एक चीज़ कि अच्छा ये वाला टेस्ट मेरा अच्छा नहीं गया तो मुझ सब कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है. इट्स नॉट लाइक दैट. डोंट डिमोटिवेट योर सेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ some tests or anything. Now all you have to do is try your best and give your best. Okay, 10th point and the very last point is that enjoy the process and trust the process. Class 9 will teach a lot of important life skills to you, which is time management, discipline and self study. आपको बहुत सारी चीज़ें क्लास 9 सिखाते हुए जाएगी. तो इस टाइम को, इस फेज़ को एन्जॉय करो और इस प्रोसेस को ट्रस्ट करो. ऑनेस्टली बोल रही हूँ. Stay curious and find your own way to study smartly. Alright, and मैं तो आपके साथ हूँ ही, आपकी वर्चुअल स्टडी बडी. आपको हेल्प करते रहूँगी हर एक पॉइंट पे, हर एक मोड़ पे. सो stay tuned. Okay, and I know you'll do really really well. So मुझे पता है मैंने बहुत जल्दी बातें की है. As I said, this video is going to be very raw. So if अगर आपको कुछ भी ऐसा था कि मैंने मिस कर दिया हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स. एंड ये पूरा मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर बेसिस था. एंड आई थिंक आई टॉक टू फास्ट. आई एम सो सॉरी इफ़ मैंने बहुत ही जल्दी बात की है, बट आई होप दिस वीडियो फाइंड्स यू वेल एंड यू फाइंड दिस वीडियो यूज़फुल एंड हेल्पफुल फॉर योर जर्नी. सो आई होप you now feel prepared for your new journey. सो इफ़ यू वांट कि आपको और भी ऐसी वीडियोस चाहिए कुछ टॉपिक्स के ऊपर या फिर कोई भी चीज़ों के ऊपर, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स. आई विल श्योरली ब्रिंग अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन व्हाट यू वांट. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट टिल द एंड. बट वेट, देयर इज समथिंग मोर आई वांट टू टेल यू ऑल. तो सुनो ज़रा, रुको ज़रा, सब्र करो.